हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो देखिए, आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, अपने चैनल पर जो एसएससी जीडी की 4 फरवरी से एग्जाम होने जा रही है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस का। तो इसके लिए आप जाकर चैनल का प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके। इस वीडियो में हम जानते हैं कि हिंदी का इससे पहले हम 15 सेट्स अपलोड कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शिफ्ट वाइज, और आपको हम बताएं कि आप 10 से 15 मिनट में किस प्रकार आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ आप 8 मिनट में आप हिंदी को सॉल्व कर पाइएगा। लेकिन जो हमारी वीडियो होती है वो मैक्सिमम 15 मिनट की होती है, जिसमें आपको हम फैक्ट भी बताते हैं उससे क्वेश्चन से जुड़े हुए। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो कोष्टक में क्या दिया है? कोष्टक में दिया है खेल। हम इस वाक्य को पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि हमको समय बचाना है। तो कोष्टक में दिया गया है खेल, और खेल का अगर पर्यायवाची आप पढ़ें तो खेल का आगे पर्यायवाची विकल्प नहीं है, यानी कि खेल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो खेल क्रीड़ा मतलब खेलना होता ही है, तो ये तो पर्यायवाची होगा। तमाशा ये भी खेल का पर्यायवाची होता है, केली भी खेल का पर्यायवाची होता है, लेकिन दृष्टांत जो है ना वो खेल का पर्यायवाची नहीं है। और देखिए, बहुत पूछता है कि रात का पर्यायवाची। देखिए, दृष्टांत मतलब देखना, आप थोड़ा सा आप रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। दृष्टांत मतलब क्या होता है? देखना, देखना मतलब खेल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत पूछता है कि रात का पर्यायवाची क्या होता है? तो रात का पर्यायवाची होता है रजनी और निशा। रात का पर्यायवाची रजनी और निशा होता है। बहुत पूछता है कि अनुपम का पर्यायवाची। तो अनुपम यानी कि अनुपम का पर्यायवाची होता है अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय, अतुल। अद्भुत, अद्वितीय, अतुल और अनोखा, ये सभी अनुपम के पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ, यानी कि गर्दन झुकना। बताना है कि गर्दन झुकना का सही अर्थ कौन सा है। तो देखिए, अचंभे में पड़ जाना, क्या अचंभे में पड़ जाना होगा? कभी नहीं हो सकता। बहुत कष्ट उठाना, बहुत कष्ट उठाना क्या गर्दन झुकना के बराबर होगा? नहीं। नफरत मिलना, नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है लज्जित होना। जैसे कहा था कि यार उसके पिता की गर्दन झुक गई, यानी कि उसके पिता लज्जित हो गए। वह समाज में वह उस समाज में उस व्यक्ति की गर्दन झुक गई, यानी कि समाज में उस वह व्यक्ति लज्जित हो गया। तो इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन यही है। अगर देखिए, बहुत ज़्यादा पूछता है कमर टूटना। कमर टूटने का किसका होता है? तो निराश होना, हिम्मत टूट जाना। अंगारे पर लेटना, बहुत पूछता है अंगारे पर लेटना, बहुत कष्ट उठाना। नाको चने चबाना, तो बहुत परेशान करना। नहीं कहता यार उसने नाको चने चबा दिया, यानी कि बहुत परेशान कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप फैक्ट या क्वेश्चन से रिलेटेड चाहते हैं या नहीं। अगर आप कहेंगे तो हम डायरेक्ट 8 मिनट के अंदर आपको वीडियो पूरा सॉल्व करके दिखा देंगे, सिर्फ आंसर बताकर। लेकिन हम फैक्ट बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन उसे आप बताइएगा कि आगे से हम क्या करें। तो किसी कार्य में निपुण, सार्थक शब्द बताना, यानी कि जो किसी कार्य में निपुण, उसे एक शब्द में कहना रहेगा तो क्या कहेंगे? क्या बुद्धिमान कहेंगे? नहीं। बुद्धिमान तो उसे कहेगा ना जिसके पास बुद्धि हो। और देखिए, बुद्धिमान किसे कहेंगे? तो देखिए, जो कहा ना कि यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी कार्य में जो निपुण है उसे पारंगत कहा जाएगा। कारीगर किसे कहा जाएगा? तो कारीगर कहा जाएगा जो किसी कला का जानकार हो। जैसे कि कहा जाता है ना कि वो जो है वो हिंदी का वो कलाकार है, यानी कि वो सॉन्ग गाने गाने का कलाकार है, यानी कि उसका कारीगर है। यानी कि वो जैसे बढ़ई है कोई, तो मान लीजिए कहा जाता है कि वो मेज बनाने का कलाकार है, तो उसका वो कारीगर हो जाएगा। होशियार कौन सा हो जाएगा? तो होशियार या बुद्धिमान। होशियार या बुद्धिमान किसे कहेंगे? तो होशियार और बुद्धिमान जिसमें बहुत बुद्धि या मतलब कि संगम हो जी, यानी कि जिसमें बहुत बुद्धि या समझ हो। जैसे कि कहा जाता है ना कि जिसमें बहुत बुद्धि या समझ हो, यानी जो किसी काम को बहुत आसानी से समझता है, जो उसके पास होशियार बुद्धि है, तो उसे होशियार कहा जाएगा, बुद्धिमान कहा जाएगा। देखिए, विलोम शब्द बताना है किसका? जुल्मी का। तो जुल्मी का विलोम क्या होगा? प्रशंसा हो सकता है कभी? नहीं। अजीर्ण हो सकता है? नहीं। अजय हो सकता है? नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है रहमदिल। जुल्मी नहीं कहा जाता है यार वो बहुत जुल्मी आदमी है, यानी बहुत जुल्म ढाता है, उसका रहमदिल यानी कि करुणा वाला हृदय है। रहमदिल का अगर निकालिएगा हिंदी अर्थ तो यह हो जाएगा रहमदिल, यानी कि करुणामय हृदय, करुणामय हृदय दिल वाला व्यक्ति है। और जुल्मी मतलब कि जो बहुत सताता है, बहुत जुल्मी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप रियल लाइफ से रिलेट करके आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि दूसरे के पीछे चलने वाला। क्वेश्चन पूछता है कि दूसरे व्यक्ति के पीछे चलने वाले को क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है अनुचर। ये एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है। और पूछता है कि संध्या और रात्रि के बीच का समय। क्वेश्चन पूछेगा कि संध्या और रात्रि के बीच का समय को क्या कहते हैं? तो संध्या और रात्रि के बीच के समय को कहते हैं गोधूली। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। जिसने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाएंगे 5 पे। फैक्ट आपको पसंद आ रहा नहीं है, आप जरूर बताइएगा। यह सीरीज आपको एग्जाम होने तक रेगुलर चलेगी। और देखिए, आप मैथ पे आप जाकर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का भी सोल्यूशन देख सकते हैं। उचित पर्यायवाची शब्द का जो रिक्त स्थान पे है, तो भुजंग ब्रैकेट में क्या दिया है? भुजंग। तो भुजंग का पर्यायवाची क्या होता है? तो भुजंग का पर्यायवाची क्या काल होता है, क्या ज्ञान होता है, क्या बीणा होता है? नहीं। तो भुजंग का पर्यायवाची सांप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको फैक्ट अगर बता दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको फैक्ट बता दे रहे हैं। तो देखिए, फैक्ट भुजंग भुजंग का पूछता है तो भुजंग का हो जाएगा सर्प। और इसके बाद विषधर भी होता है भुजंग का, विषधर। इसके बाद ब्याल भी होता है भुजंग का। देखिए, यही बस एसएससी में पूछे जाते हैं। इसके बाद नाग भी होता है, इसके बाद उरल भी होता है। अगर आप पूछेंगे उरग, उरग भी होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे जो ये विलोम शब्द पे और ये नकारती शब्द पे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते होंगे स्पेशली पर्यायवाची शब्द पे इंपॉर्टेंट, तो हम एक वीडियो छोटा सा बना देंगे 20 से 30 मिनट का। पुत्री का होता है तन्या, आत्मजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तन्या, आत्मजा और सूता और बेटी, ये सभी पुत्री का पर्यायवाची है। ये एसएससी जीडी में सिर्फ यही कुछ 2-4 हैं जो इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है जंगल का। तो जंगल का क्या होता है? तो जंगल का होता है अरण। जंगल का होता है अरण्य, अरण्य। जंगल का पर्यायवाची होता है कानन, होता है जंगल का पर्यायवाची। विपिन होता है जंगल का पर्यायवाची। अटवी भी बहुत पूछता है कि अटवी किसका पर्यायवाची है? तो अटवी जंगल का पर्यायवाची होता है। दिए गए शब्द में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द बताना है। रेखांकित का किसका? नींद। नींद को रेखांकित किया, जिस पे रेखांकित किया जाए डायरेक्ट उस पर नजर ले जाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो का है तत्सम किसका? तो जो रेखांकित है, तो रेखांकित है नींद। तो नींद का
तत्सम अगर निकालेंगे तो क्या होगा, निद्रा होगा, नींद मतलब निद्रा, निम्ब होगा नहीं। ये सब देखिए ऑप्शन कट जा रहे हैं। तो इससे प्रश्नों में आप सेकंडों में सॉल्व करके अपना समय बचा सकते हैं। अगर देखिए बहुत ज़्यादा पूछता है, देता है चंद्र, तो चंद्र क्या है, तो चंद्र एक तत्सम सब, अगर इसे तद्भव कहेंगे तो तद्भव में हम कहेंगे चांद। अगर रहता है जैसे कि क्षेत्र, तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र तत्सम सब है, अगर इसे तद्भव निकालेंगे तो तद्भव हो जाएगा खेत। जैसे होता है मुख, तो मुख क्या है, तो मुख एक तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा मुंह, मुंह जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। दूध जैसे कि है दुग्ध, तो दुग्ध क्या है, तो दुग्ध एक तत्सम शब्द है और इसका दूध है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 7 पे। अब दिखाएंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, दिया गया हुआ भाग्य में त्रुटि है जिसमें कोई त्रुटि बताना है। बच्चों पर अधिक सख्ती मत करो क्योंकि इस उम्र में वे अनेकों गलतियां करते हैं। तो बताना है कि इसमें कौन सा भाग में त्रुटि है, क्या बच्चों पर इतनी सख्ती इसमें त्रुटि है, नहीं, गलतियां करते हैं इसमें त्रुटि कोई है, मत करो इसमें त्रुटि नहीं। लेकिन देखिए इस उम्र में वे अनेकों, इसमें देखिए त्रुटि है, कौन सा त्रुटि है, तो अनेकों कहना ना गलत है, यहाँ पे त्रुटि है तो त्रुटि है अनेकों में। अनेकों के जगह पे क्या कहेगा, तो अनेकों के जगह पर अनेक कहेंगे, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो इसमें देखिए त्रुटि, अब पढ़िए, बच्चों पर अधिक सख्ती मत करो क्योंकि इस उम्र में वे अनेक गलतियां करते हैं। अनेकों का अर्थ ही होता है बहुवचन, अनेकों का अर्थ होता है कि बहुत गलतियां, अनेकों का अर्थ होता है अनेकों मतलब कि बहुत मतलब कि अनगिनत, अनेकों का अर्थ ही होता है। लेकिन अनेकों के जगह पे अनेक कहना बिल्कुल, अनेक मतलब कि अलग अलग प्रकार की गलतियां, तो अनेक गलतियां करते हैं, तो इसका सबसे सुटेबल हो जाएगा अनेक। जैसे कि देखिए आप पढ़े होंगे कि आप पढ़े होंगे कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे, तो अनेकों कहना गलत होता है, अनेक होता है, अनेक का मतलब ही होता है कि बहुवचन में अनेक प्रयोग होता है, इसीलिए अनेक यहाँ पे सबसे सुटेबल ऑप्शन होता है। जैसे रहता है कि सभा में अनेकों विद्वान आए थे, तो अनेकों विद्वान नहीं, सरा सभा में अनेक विद्वान आए थे, अनेक यानी कि कई कई प्रकार के, कई अनेक। और जैसे कि रहता है उसका प्राण निकल गया, देखिए बहुत ज़्यादा पूछता है कि उसका प्राण, दे देगा कथन कि उसका प्राण निकल गया, और कहा कि किस भाग में गलती है, तो इसमें किस वाले भाग में गलत है, तो उसका के जवाब पे क्या रहना चाहिए, तो उसका के जवाब पे उसके रहना चाहिए। उसका प्राण निकल गया नहीं, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, और गया के जवाब पे होना चाहिए गए। अगर रहता है कि उसका प्राण निकल गया, इसमें कहाँ गलती है, तो इसमें है उसमें, उसके में गलती है और गए में, क्योंकि गया के जवाब पे गई रहता है, इसका सही होता है उसके प्राण निकल गए। और देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक और बता दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गए, तो मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया कर रहता है कि मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, तो उसका शुद्ध शब्द होता है कि मेरे आंसू से रुमाल भीग गए। और देखिए बहुत ज़्यादा पूछता है कि मैंने अपना, देखिए मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, ये रहता है कथन कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इसमें कहाँ गलती है, तो इसमें अपना नहीं अपने होता है, क्योंकि मैंने अपने, अपने हस्ताक्षर करेंगे ना, अपने होता है, अपने इसका सही सुटेबल शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, में से भाग में से सार्थक शब्द बताना है जो उसके मुलाकात के लिए। दोपहर का समय, तो दोपहर का समय को सार्थक शब्द एक शब्द में कहना चाहिए, तो क्या कहिएगा, तो दोपहर के समय को क्या कहा जाता है, तो दोपहर के समय को मध्याह्न कहा जाता है। और अपराह्न किसे कहा जाता है, तो अपराह्न जो है ना दोपहर 12 बजे के बाद का समय। देखिए यही बस एसएसटी में पूछता है, 12 बजे के बाद का समय पूछेगा कि दोपहर 12 बजे के बाद के समय को क्या कहते हैं, तो उससे अपरवाहन कहते हैं। और पूर्वाहन किसे कहते हैं, तो पूर्वाहन उसे कहते हैं, पूर्वाहन किसे कहा जाता है, तो सुबह से दोपहर के समय को, सुबह से दोपहर 12 बजे तक के समय को पूर्वाहन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से अशुद्धियाँ जिसमें कोई त्रुटि है, अशुद्धि बताना है कि इसमें किस भाग में अशुद्धि है यानी गलत है। किसी के द्वारा लिखा गया भाषण अगर आप देते हैं तो वह उतना आकर्षित नहीं होता है जितना अगर आप उससे अपने स्वयं के विचार अपने श्रोताओं को साझा करने से उससे बना सकते हैं। तो कहा है कि इसमें कहाँ पे गलती है, तो देखिए ये कहा है ना कि करा के, देखा है कि अपने द्वारा दिया गया भाषण उतना उसी नहीं होता अगर आप सपने को, तो देखिए इसमें कहा है कि विचार अपने श्रोताओं को साझा करा के उससे बना सकते हैं, नहीं करा के, नहीं करा के जो दिया है, देखिए कहा है ना कि साझा करा के, तो करा के कहना बिल्कुल गलत होगा। करा के जगह पे अगर हम करते हैं कि करके उसे, अब पढ़िए, अब देखिए सबसे सूटेबल बनेगा ये जो दिया है ना कि साझा करा के उससे, तो करा के उससे के जगह पे हम पढ़ेंगे करके उसे, करा के उससे नहीं, करा करके उसे। अब देखिए पढ़िए, किसी के द्वारा लिखा गया भाषण अगर आप देते हैं तो वह उतना आकर्षित नहीं होता है जितना अगर आप अपने स्वयं के विचार अपने श्रोताओं को साझा करके उससे बना सकते हैं, तो करके बना सकते हैं ना कि करा के बना सकते हैं। तो यही इसका सबसे यहाँ ये इसी वाले ऑप्शन में त्रुटि है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करो जो मुहावरे का सही अर्थ बताता है। किस्मत खुल जाना, तो किस्मत खुल जाना कोई बड़ी जंग जीतना, क्या कोई बड़ी जंग आप जीत जाएंगे तो किस्मत खुलना कहेंगे, नहीं। इसे इतना भी रियल लाइफ से रिलेट मत करिए कि डायरेक्ट उसका वो रियल लाइफ में निकाल दीजिए आंसर। खोया हुआ धन वापस मिलना, तो बिल्कुल नहीं। शादी होना, क्या शादी हो जाएगा तो आप क्या किस्मत खुल जाएगा, नहीं। भाग्य उदय होना, नहीं कहा जाता यार उसके भाग्य उदय हो गए यानी उसके किस्मत खुल गए। देखिए सब चारों ऑप्शन में बहुत लोग स्टूडेंट ये इसको सोचेंगे कोई बड़ी जंग जीतना, मान लीजिए कि आपके लिए हम 1 मिनट के लिए मान रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इस वाले ऑप्शन से और थर्ड वाले ऑप्शन से, तो सबसे सुटेबल ऑप्शन तो यही है थर्ड वाला, तो इसीलिए इसका सबसे रियल ऑप्शन यही हो जाएगा। तो किस्मत खुल जाना यानी भाग्य उदय होना चाहिए, यानी कि उसका भाग्य उदय हो गया यार, उस कहा था यार वो बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन उसके भाग्य उदय नहीं हो रहे थे, अब उसके भाग्य उदय हो गए यानी कि उसकी किस्मत खुल गई। अब देखिए बहुत पूछता है कि आग में घी डालना, तो आग में घी डालना मतलब कि क्रोध को और भड़काना। और देखिए बहुत पूछता है कि लोहा मानना,
लोहा लेना, देखिए एक होता है लोहा लेना, तो लोहा लेना का मतलब होता है ना कि सामना करना। जैसे नहीं कहा जाता यार वह व्यक्ति शेर को देखते हुए लोहा ले लिया, यानी कि उसका सामना किया। और एक होता है लोहा मानना, जैसे कहा जाता है कि यार वह उससे लोहा मान गया, तो लोहा मानना मतलब होता है हार मानना। लोहा मानना मतलब प्रभाव या हार मानना कहेंगे। देखिए दोनों में कन्फ्यूजन यही क्रिएट करता है। अगर कहा गया लोहा लेना मतलब कि सामना करना, जैसे कहा जाता है कि यार हम जंगल में जा रहे थे, एक शेर आ गया जिससे जिससे वह उस व्यक्ति ने लोहा ले लिया, यानी कि उसका सामना किया। और लोहा मानना यानी कि प्रभाव मान गया, हार मान गया, तो यही इसका सही आंसर रहता है। अब देखिए अब आगे आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से किताब का अध्ययन किया, महाविद्यालय में बहुत से किताब का पाठ का अध्ययन किया, साहित्य का अध्ययन किया। देखिए देखने में किताब भी सही लग रहा है, साहित्य भी लग रहा है, लेकिन ये चारों ऑप्शन में हमको बताना है भाववाचक संज्ञा। तो अगर भाववाचक संज्ञा आपको पता होना चाहिए किसे कहा जाता है, तो भाववाचक संज्ञा जो शब्द अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, बहुत पूछता है कि बचपन क्या है, तो बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया। बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, थकावट हो गया, मानवता हो गया, जवानी हो गई, मित्रता हो गया, गरीबी हो गई, भूख हो गई। ये सभी क्या है, ये सभी जो है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो साहित्य का। आपको थ्योरी बताया है ना कि जो शब्द अवस्था, दशा या भाव का बोध कराएं उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से क्या पढ़े, किताब भाववाचक संज्ञा नहीं है, पाठ भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, साहित्यिक भी भाववाचक संज्ञा नहीं, तो भाववाचक संज्ञा है साहित्य। तो ये हमारा सुटेबल ऑप्शन यानी कि सबसे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, दिए गए शब्द के लिए सार्थक शब्द बताना है। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, तो जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे मुमुक्षु कहा जाता है। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे मुमुक्षु कहा जाता है। अब देखिए बैरागी किसे कहते हैं, तो बैरागी कहते हैं जिसका मन संसार के मोह माया से हट गया हो, यानी कि जो संसार के मोह माया से जिसका मन हट गया उसे बैरागी कहते हैं। नहीं कहते यार वो बैरागी धारण हो गया है, बैरागी धारण कर लिया, यानी कि जिस उसका मोह, संसार के मोह माया से मन ही हट गया है। और आदि योगी जो गुरुदन होते हैं उसे आदि योगी कहा जाता है। सन्यासी किसे कहा जाता है, तो जो सन्यास के मार्ग पर चल दे, जो सन्यास के मार्ग पर चल जाए उसे सन्यासी कहा जाता है। अब देखिए और एक बहुत पूछता जाता है कि जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं, तो जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहेंगे। मानेगा तो आस्तिक है, ना मानेगा तो नास्तिक। जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक, और जो ना मानता है, यानी क्वेश्चन रहता है कि जो ईश्वर को नहीं मानता उसे क्या कहेंगे, तो उसे नास्तिक कहेंगे। अब देखिए यहाँ से आप ट्रिक समझ लीजिए, जो मानेगा वो आस्तिक, जो ना मानेगा ना मानेगा, ना मानेगा नास्तिक, ना मानेगा नास्तिक, ना मानेगा नास्तिक, जो मानेगा उसे आस्तिक कहेंगे। अब देखिए अब आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 13 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि जो कोष्टक में दिया गया उसका तत्सम बताना है। कोष्टक में दिया है, कोष्टक में क्या दिया है, अंगीठी। तो अंगीठी का तत्सम क्या होगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन देखिए अंगीठी का, तो अंगीठी का तत्सम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यांश में से जिसमें कोई गलती हो पहचानिए। यदि कोई गलती नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं हो वाला चुनाव का अक्षर का चुनाव करें, और जिसमें गलती हो तो नारियों का स्थान वैदिक काल से ही तुल्य है, इसलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवानों को की जाती है। देखिए अगर आप कथन को पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही देखिए हमको समझ में आ रहा है, नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देव तुल्य है, इसलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवानों को की जाती है, नहीं भगवानों से। तो भगवानों से नहीं, तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है, तो यहाँ पे सबसे सुटेबल ऑप्शन हो जाता है भगवान से की जाती है। किससे की जाती है, तो भगवान से। भगवानों के जगह पे हो जाता है भगवान, और को के जगह पे अगर से रहता तब शुद्ध ऑप्शन होता है। तो देखिए कहा है ना कि देवताओं और भगवानों को की जाती है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए हम पढ़ के दिखा रहे हैं, नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देव तुल्य है, यानी देवता के समान तुल्य है, इसलिए नारियों की तुलना देवी से, देवताओं और भगवान से की जाती है। तुलना जब भी करेंगे, जैसे कहा जाता है कि राम और श्याम में राम श्याम से अच्छा है, तुलना जब भी करेंगे तो से न करेंगे। कहा जाता है कि राम श्याम और मोहन में राम सबसे तेज लड़का है, तो सबसे तेज यानी कि से कंपेयर किया जाता है ना। तो ये कहा है ना कि देवी देवताओं और भगवानों को की जाती है, तो भगवानों को नहीं भगवान से की जाती है। और देखिए भगवान क्यों यूज होगा, भगवानों क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि भगवान एक ही है। भगवानों का मतलब बहुत भगवान, देवी देवता तो जानते हैं कि बहुत से देवी हैं, बहुत से देवता हैं, लेकिन भगवान एक है, इसलिए भगवानों की जगह पे भगवान यूज होना चाहिए और को की जगह पे से होना चाहिए। तो देखिए यही सबसे सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल बैठेगा। अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन बहुत पूछता है कि देवता देवता अनेक, अब देखिए बहुत पूछता है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों के जगह पे अनेक हम बता दिया आपको। और देखिए बहुत एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि एक कथन दे देगा कि आज संसद में बजट के ऊपर बहस हुई। देखिए आज संसद में बजट के ऊपर बहस हुई, तो बहुत से स्टूडेंट कहें कि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन देखिए बजट के ऊपर कहा है, तो बजट के ऊपर ये कहना गलत होगा, बजट पर होगा, बजट के ऊपर नहीं, बजट पर। बजट के ऊपर क्या, बजट पर चढ़ के बहस होगी नहीं, तो बजट पर न चर्चा हुई, यानी कि जो बजट पास हुआ उस पर चर्चा हुई संसद में, तो इसमें शुद्ध ऑप्शन हो जाएगा के ऊपर के जगह पर रहता पर। तो इसी तरह ऑप्शन एलिमेंट करके आप आराम से एसएससी के प्रश्नों को सही कर सकते हैं। अब देखिए अब एक कुछ प्रश्न हम आपको थोड़ा सा फैक्ट बता दे रहे हैं। शुद्ध शब्द, जैसे कि शुद्ध शब्द पूछेगा आशीर्वाद, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आशीर्वाद किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करेगा, जब आशीर्वाद पूछेगा तो या तो जो र की झंडी वहाँ पे है, ये इसको सी पे लगा देगा, या तो सी की जो सफेरा सा की ये जो है
इसकी जो झंडी है इसे छोटी की मात्रा कर देता है। इसी प्रकार पूछता है, तो हम देखिए आपको शुद्ध शब्द लिख के दिखा रहे हैं कि शुद्ध आप इससे जानिए, यही इससे जीडी में पूछा जाता है। दर्शनीय शुद्ध इस प्रकार लिखा जाएगा, और सांसारिक दे देता है, तो सांसारिक शुद्ध किस प्रकार लिखा जाता है, तो सांसारिक शुद्ध शब्द इस प्रकार लिखा जाता है। यही बस त्रुटि वाले शब्द ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अधीन किसे लिखा जाता है, तो अधीन ना होकर अधीन लिखा जाता है। अगर पूछता है, अब ये होगा ज्योत्सना पूछा जाता है, तो ज्योत्सना में ज यो त स ना, तो इसमें जो भी आधा होता है, तो भी आधा होता है, सभी आधा होता है। इसी प्रकार कवियत्री भी पूछा जाता है, तो इसी प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं SSCGD में। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या है कि दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताने, किसका रेखांकित, रेखांकित किसे किया है, प्रफुल्लित। तो प्रफुल्लित का विलोम क्या होगा, प्रसन्नता होगा, नहीं प्रसन्नता तो इसका विलोम नहीं, इसका सेम अर्थ हो गया। खुशी होगा, नहीं विलोम का है प्रफुल्लित मतलब खुश होना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, तो ये सभी ऑप्शन कर जाएंगे। तो सबसे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इससे अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं विलोम शब्द, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विलोम शब्द, जिससे बहुत पूछा जाता है निरक्षर। तो निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा, तो निरक्षर का विलोम दे देगा साक्षर हो जाएगा। जैसे दे देगा कि साक्षर, साक्षर का विलोम बताइए, इन दूसरे के अपोजिट होते हैं यानी विलोम होते हैं। बहुत पूछा जाता है बहुज्ञ, बहुज्ञ देखिए हमको इसलिए आइडिया लग चुका है क्योंकि हम SSCGD के अब तक 15 सेट्स अपलोड कर चुके हैं, तो हमको पूरा आइडिया लग चुका है कि किस तरह के SSCGD के प्रीवियस ईयर में प्रश्न यानी SSCGD में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बहुज्ञ का अल्पज्ञ हो जाएगा, और यही ऐसे ही बस सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछे गए। अगर आप कहेगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट, तो आप 20 मिनट का आपको सेपरेट विलोम शब्द का प्रावाचिक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अगर आप कहेंगे तो आपको डिमांड के हिसाब से अपलोड कर दी जाएगी। तो संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण, और बहुत पूछता है, यही सबसे ज़्यादा शब्द पूछे गए अभी तक 15 सेट्स में। विशिष्ट, देखिए विशिष्ट के जगह पर विशिष्ट ये शब्द शुद्ध है, बहुत लोग ठठेरा ठलगाते हैं जो बिल्कुल ही गलत है। इसका अपोजिट हो जाएगा सामान्य। ऐच्छिक का ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक का होता है वैकल्पिक, और अनिवार्य का होता है वैकल्पिक। विधि का हो जाता है निषेध, विधि का निषेध। तो इसी प्रकार के प्रश्न SSCGD में पूछे जाते हैं। आ जाते हैं कंप्रीहेंशन वाले प्रश्नों पे। तो देखिए कंप्रीहेंशन हमें पढ़ना है, तो कंप्रीहेंशन के आपको हम बताए हैं कि कंप्रीहेंशन जब भी आपको बनाना रहे, हम आपको बताएं कि जब भी कंप्रीहेंशन बना रहा है, तो जब भी कंप्रीहेंशन बढ़ा दिया रहा है, देखिए हम स्टार्टिंग से ही अपने वीडियो में बता रहे हैं कि जब भी कंप्रीहेंशन बढ़ा दिया रहा है तो कंप्रीहेंशन को काट दीजिए। जब भी कंप्रीहेंशन, देखिए कंप्रीहेंशन अगर 3-4 लाइन का है, मान लीजिए कि 2-3-4 लाइन का रहता है, 3-4 लाइन का, तो इस कंप्रीहेंशन का उत्तर जो होता है ना वो इसे पढ़ के बनाना होता है। लेकिन अगर कंप्रीहेंशन बढ़ा दिया है ना, तो इसे कंप्रीहेंशन काट दीजिए, इसे पढ़िए मत, डायरेक्ट उत्तर निकालिए। देखिए यहाँ हर वर्ष देखिए थोड़ा सा अगर हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो क्या दिया है, देखिए थोड़ा सा बस एक लाइन पढ़ लेना। भारत त्योहारों का देश है, यहाँ हर वर्ष, यानी कि त्योहार के बारे में भारत के में चर्चा हो रही है। तो अब देखिए कथन पढ़ेंगे, कहा है कि यहाँ हर वर्ष, हर माह, हर राज्य में अनुसार कई त्यौहार मनाए जाते हैं। तो किसके अनुसार, यहाँ हर वर्ष यानी भारत में, यहाँ मतलब किसका अर्थ हो रहा है, तो भारत का। अब यहाँ पे लिख लेना है, तो देखिए पढ़ेंगे अब, भारत में हर वर्ष, हर माह, हर राज्य में मन के अनुसार कई त्यौहार मनाए जाते हैं। क्या अपने मन से त्यौहार मनाया जाता है भारत के अलग अलग राज्यों में, नहीं। क्या जरूरत के हिसाब से त्यौहार को मनाते हैं, क्या जरूरत है आज हमें नाग पंचमी मनाना है तो नाग पंचमी मना लेंगे, आज हमें मेला मनाने की जरूरत है तो आज मेला मना लेंगे, नहीं। जरूरत के हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से। क्या लोग कहेंगे कि आज दशहरा मनाएंगे तो दशहरा में, आज लोग कहेंगे जनवरी का महीना चलो होली मना लीजिए, तो क्या होली मनाएगा लोगों के अनुसार, नहीं। तो तिथियों के अनुसार सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है, तो तिथि। देखिए हमारे यहाँ भारत में हर वर्ष, हर माह, हर राज्य में तिथि के अनुसार कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। तिथि के अनुसार त्यौहार मनाए, जैसे 14 सितंबर हो गया, 17 सितंबर हो गया, 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा मनाया गया तिथि के अनुसार, तो उस तिथि के अनुसार ही त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। तो देखिए कंपैरिजन 17 क्या कहता है, भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। तो भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार, कंपैरिजन आपको बता दी, कंपैरिजन पढ़ना ही नहीं, इसमें समय बर्बाद हो गया। देखिए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि आपको बड़े बड़े यूट्यूबर भी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कंपैरिजन पढ़ना बता रहे हैं। कंपैरिजन बड़े इतना बड़ा कंपैरिजन आप पढ़ेंगे, ऑप्शन को बैठाएंगे, जबकि लास्ट में उत्तर आपका यही निकलेगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं आप कंपैरिजन को काटना सीखिए, बड़े जो भी कंपैरिजन दिया रहे उसे डायरेक्ट काटिए और तुरंत ऑप्शन पे जाइए। भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई काल्पनिक कहानी होती है। यहाँ पे अगर काल्पनिक भरेंगे तो हो जाएगा ना, काल्पनिक कहानी होती है। क्या काल्पनिक यानी कि मनगढ़ंत कहानी होती है, नहीं। मनगढ़ंत कहानी होती है, बिल्कुल नहीं। क्या नवीन कहानी होती है, नहीं। सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा है, ऐतिहासिक। अब भरिए, भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक कहानी होती है। यानी भारत में जो भी त्यौहार मनाया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक कहानी होती है। जैसे 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया गया, तो उसके पीछे ऐतिहासिक कहानी थी कि उन्होंने ये योगदान किया। जैसे कि खेल दिवस मनाया गया, तो जैसे कि विज्ञान दिवस मनाया गया, जैसे कि अहिंसा दिवस मनाया गया, जैसे कि 26 जनवरी मनाया गया, 15 अगस्त मनाया गया, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक कहानी होती है। तो इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन ये बढ़ जाएगा। इसके बाद आएंगे प्रश्न नंबर 18 पे। अब देखिए कंपैरिजन नंबर 18 पे, तो कंपैरिजन आपको बता दिए कि जब ये ऐसे बड़ा कंपैरिजन दिया है इसे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट उत्तर पढ़ेंगे। हर त्यौहार की अपनी एक खासियत है और एक महत्व है। महत्व के बीच में क्या बनना है, तो हर त्यौहार की अपनी एक खासियत है और एक मनमाना महत्व है। क्या मनमाना महत्व है, नहीं। क्या मानविक महत्व है, क्या मानसिक महत्व है, नहीं। कि सबसे सुटेबल क्या है, धार्मिक महत्व है। देखिए हर त्यौहार की अपनी एक खासियत है और एक धार्मिक महत्व है। धार्मिक देखिए आपको बताया ना कि SSCGD के जो कंपैरिजन होते हैं ज़्यादातर रियल लाइफ से ही रिलेटेड होते हैं। तो देखिए धार्मिक महत्व है, जैसे कि धार्मिक महत्व जैसे कि सिखों का हो गया कोई अलग त्यौहार, हिंदुओं का त्यौहार हो गया, मुसलमानों का त्यौहार हो गया, तो इसीलिए धार्मिक महत्व सबसे सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 19 वाले कंपैरिजन पे। देखिए प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएंगे। कंपैरिजन का आपको बता दिए, काट देना है, नहीं पढ़ना। आप देखिए, वह अपने कर्म और संस्कारों को समय समय पर
रूप से प्रकट करते रहते हैं। तो जो भारत के लोग हैं वो अपने कर्म और संस्कारों को समय समय पर छोटे मोटे रूप में प्रकट करते रहते हैं, क्या अनजाने रूप में प्रकट करेंगे, क्या जैसे तैसे प्रयोग करेंगे, प्रकट करेंगे। जैसे कि गुजरात में है, जैसे डांडिया मनाया जाए तो क्या जैसे तैसे नहीं, विशेष रूप से। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि डांडिया का त्यौहार आ गया, तो डांडिया गुजरात का है तो गुजरात में स्पेशल यानी विशेष रूप से मनाया जाता है। जैसे कि आ गया छठ पूजा पर्व, तो छठ बिहार का स्पेशल पर्व है, तो उसे विशेष रूप से बिहार मनाया, तो वही देखिए सबसे सुटेबल ऑप्शन यही बैठ रहा है। कंप्रिहेंशन नंबर 20 पे देखिए, कंप्रिहेंशन नंबर 20 कह रहा है कि में सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो किस में सबसे ज़्यादा, त्योहारों में सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, खेलों में सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, आस पड़ोस में हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, नहीं तो सबसे विश्व में देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे ही देश में मनाया जाता है। कहा है ना कि देश में मनाया जाता है, देश की जब भी तुलना करेगा तो देश से करेगा, देश की जब भी बात करेगा तो वो तो पूरा देखिए, कहा है ना कि हमारे देश में, हमारे ही देश के जो कहा जाता है कि हमारे देश में, हमारे देश का राष्ट्रीय गान ये है। तो जब देश की बात करेंगे तो अलग अलग देशों की तुलना करेंगे, तो वही कह रहा है कि मैं सबसे त्योहारों में सबसे देश में ही मनाया था, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे देश भारत में मनाया जाता है। सबसे सुटेबल ऑप्शन। तो इस प्रकार बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये सीरीज आपको कैसे लगी। अब जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट में मैथ रीजनिंग हिंदी जीके जीएस का सभी का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर का दिया जा रहा है, तो उसे जाकर आप जरूर देखें और सपोर्ट करें। इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।